स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपरइम्पोजिशन। बिना सुपरइम्पोजिशन आप लोग एंगल्स को कंपेयर कैसे करोगे। तो देखिए, बुक में दो क्रेन्स का पिक्चर दिए हुए हैं। क्रेन हिंदी में सारस। तो बुक में दो क्रेन्स का पिक्चर दिए हुए हैं। जिस क्रेन ने बड़ा मुंह खोला है वो एंगल सबसे बड़ा, और जिस क्रेन ने छोटा मुंह खोला है वो एंगल सबसे छोटा। बुक में कागज काटकर करने के लिए बोला गया है, कागज काटकर नहीं तो गत्था काटकर। सोच लीजिए ये वही है। अब आप लोग क्या करोगे, एक सर्कल ड्राइंग करोगे। उसके बाद इस एंगल को, एंगल ए ओ बी को सर्कल के ऊपर इस तरह से प्लेस करोगे कि वर्टेक्स ओ सेंटर के ऊपर आ जाए और आर्म ओ ए और ओ बी सर्कल में जहां पर टच कर रहे हैं वहां पर आप लोग पॉइंट लगाओगे। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इस एंगल को यहां से हटा दोगे। ठीक है, कागज का टुकड़ा ही है, हटा दोगे। फिर क्या होगा, ये पॉइंट रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इस एंगल को यहां पर प्लेस करोगे। ये एंगल इस तरह मुंह है तो इस तरह करके आप लोग प्लेस करोगे इस तरह से कि वर्टेक्स सेंटर के ऊपर आ जाए और आर्म ओ एक्स पॉइंट ओ और पॉइंट ए से होकर जाए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट ओ वाई सर्कल में जहां पर टच कर रहे हैं वहां पर आप लोग पॉइंट लगाओगे। ठीक है, ओ एक्स तो इस पॉइंट के थ्रू से जा रहे हैं। ठीक है, ओ वाई सर्कल में जहां पर टच कर रहे हैं वहां पर आप लोग पॉइंट लगाओगे। तो आप लोग देख रहे हो पॉइंट वाई पॉइंट बी से नीचे है, पॉइंट बी ऊपर है। मीन्स आप लोग समझ ही गए होंगे कि एंगल ए ओ बी बड़ा है एंगल एक्स ओ वाई से। इस क्रेन ने इस क्रेन से ज्यादा बड़ा मुंह खोला है। ठीक है, अगर पॉइंट बी पॉइंट वाई से नीचे होते तो ये एंगल ए ओ बी एंगल एक्स ओ वाई से छोटा होते। ठीक है, अगर पॉइंट बी पॉइंट वाई के ऊपर होते, ठीक है, ओवरलैप करते, तो मीन्स दोनों क्रेन ने बराबर मुंह खोला है, दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, पॉइंट बी इज अबव, सो एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सुपरइम्पोजिशन नहीं किया, एक एंगल के ऊपर दूसरे एंगल को प्लेस नहीं किया। हम लोगों ने यहाँ पर एंगल को हटा दिया, फिर हम लोगों ने इस एंगल को यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, बिना सुपरइम्पोजिशन हम लोगों ने एंगल्स को कंपेयर किया कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेकिंग रोटेटिंग आर्म। रोटेटिंग आर्म मीन्स जहां पर आप लोग आर्म्स को रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। कंपास में आप लोग आर्म्स को मूव कर सकते हो, किसी भी एंगल का शेप दे सकते हो, है ना। तो बुक में बताया गया है, आप लोग जो जूस पीते हो, पतले पतले जो स्ट्रॉ होते हैं, उस स्ट्रॉ से आप लोग अलग अलग एंगल का शेप दीजिए। ठीक है, क्योंकि पतले होते हैं, आराम से फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रॉ से आप लोग अलग अलग एंगल्स का शेप दीजिए। और नेक्स्ट उस एंगल्स को स्मॉलर टू लार्जर कंपेयर कीजिए सुपरइम्पोजिशन के जरिए। सुपरइम्पोजिशन मीन्स एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर प्लेस करके, ताकि आप लोग समझ सको कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो सुपरइम्पोजिशन के जरिए आप लोग एंगल्स को स्मॉलर टू लार्जर कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट बताया गया है कि आप लोग कार्डबोर्ड पर गत्थे के ऊपर खुदाई करके एक एंगल शेप बनाइए। उसके बाद इन सारे एंगल्स को इसके थ्रू पास करने की कोशिश कीजिए, इस तरह से कि पास करने के समय आर्म मूव ना करे। आप लोगों ने जिस तरह से बनाया है उसी तरह रहे।
ठीक है, तो सोच लीजिए आप लोग सबसे पहले इस एंगल को यहां से पास करने की कोशिश किया है, तो ये एंगल यहां से पास नहीं होंगे क्योंकि ये रोटेटिंग आर्म एंगल छोटा है स्लीट एंगल से। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों ने इस एंगल को यहां से पास करने की कोशिश किया है, ये एंगल भी यहां से पास नहीं होंगे क्योंकि ये एंगल रोटेटिंग आर्म एंगल बड़ा है स्लीट एंगल से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस एंगल को यहां से पास करने की कोशिश किया और ये एंगल रोटेटिंग आर्म एंगल इस स्लीट एंगल से पास हो जाएंगे। ये एंगल यहां से पास क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये एंगल, ये रोटेटिंग आर्म एंगल और ये स्लीट एंगल इक्वल है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, दोनों इक्वल एंगल है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, सिर्फ इक्वल्स एंगल ही एक के ऊपर एक आ सकते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने इस टाइप का एंगल बनाया है जो स्लीट एंगल से मैच हो रहे हैं, तभी वो एंगल इस स्लीट एंगल से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो only the rotating arm that matches the slit angle will fit perfectly। ठीक है, सोच लीजिए आप लोगों ने एक एंगल बनाया है, कागज से, गत्थे से, किसी भी चीज से, किसी ने यहां पर काट दिया, लेकिन आप लोगों का एंगल वही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्म के लेंथ के ऊपर बेस करके एंगल छोटा बड़ा नहीं होता है, ये आर्म कितना मूव करेगा उसके ऊपर बेस करके एंगल छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। सोच लीजिए बुक में दिया हुआ है, विद्या नाम के लड़की ने बुक को इस तरह से खोला, यहां से इस तरह से इस तरह। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से शुरू करके इस तरह से खोला है। ठीक है, तो देखिए सोच लीजिए ये पेज का इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, यहां से टर्न करके मूव होके यहां तक आया, मीन्स पेज ने 180 डिग्री मूव किया। ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से मूव करके यहां तक आना, ये 180 डिग्री है। ठीक है, ये 180 डिग्री एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन है। यहां से यहां तक 180 डिग्री है, यहां से यहां तक नीचे 180 डिग्री है, पूरा मिलाकर 360 डिग्री है। तो देखिए यहां से यहां तक ये 180 डिग्री एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है, AOB। एक स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्राइंग करोगे, सोच लीजिएगा वो स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये OC रे इस एंगल को 2 डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड कर रही है और 2 एंगल्स है, एंगल AOC और एंगल COB। एंगल AOC ये और एंगल COB ये एंगल। ठीक है, यहां पर देखिए ये एंगल अगर 120 डिग्री का है तो ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल 70 डिग्री होना चाहिए, मीन्स दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, दोनों एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट है, यहां पर कुछ भी हो सकते हैं। ये अगर 110 है तो ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलाकर यहां पर 180 होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है क्या ये OC रे इस स्ट्रेट एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग एक रेक्टेंगुलर पेज ले लीजिए, उसके बाद
पॉइंट लगाइए AOB, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। उसके बाद फोल्ड कीजिए, इस तरह से फोल्ड कीजिए कि OB OA लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है। OB लाइन OA लाइन के ऊपर आ जाए, नहीं तो OA लाइन OB के लाइन के ऊपर आ जाए। इस तरह से बराबर करके फोल्ड कीजिए। उसके बाद फोल्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गए। दोनों एंगल्स राइट एंगल है 90 डिग्री के, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के होते हैं और 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गए, मींस दोनों एंगल्स ही 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। और राइट एंगल में दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और राइट एंगल एल शेप के दिखते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में 2 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है, हो गए। तो ए स्ट्रेट एंगल contains 2 right angles. A right angle looks like the letter L, ठीक है। राइट एंगल L शेप के दिखते हैं, ठीक है, हो गए। तो आप लोगों ने देखा ये कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं। एज ए असाइनमेंट, एज ए प्रोजेक्ट मैडम आप लोगों को दे सकती है, ठीक है। आप लोग खुद से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिगर इट आउट 1 करते हैं।